Good morning all of you. Myself एस्कदास and you are watching एस्कदास मेडिको हब। आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये हमारा मेडिसिन के पार्ट में देखने को मिलता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। तो चलिए देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है, ये कैसे होता है, इसका सिम्टम क्या आता है, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे या इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इश्केमिक हार्ट डिजीज़। इसको इश्केमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ केसेस में इसका ब्लड फ्लो रुक जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल यानी कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिव इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका एक फिगर दिया हुआ है कि कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। जैसे ये रहा हमारा आर्टरी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पूरा हमारा आर्टरी है। आर्टरी का ये पार्ट है ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। अब यहाँ पे जो येलो कलर का जो दिख रहा है, ये हमारे शरीर का फैट है जो आर्टरी में जमा हो जाने की वजह से, ज़्यादा मात्रा में अगर आर्टरी में जमा हो जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्शन काउज करता है, जिससे आर्टेरियल ब्लड फ्लो कम हो जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है, जिसके वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका टाइप क्या क्या है। पहला तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, दूसरा कोरोनरी वैसोस्पाज्म, तीसरा कोरोनरी एम्बोलिज्म, चौथा कोरोनरी आर्टराइटिस। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क फैक्टर क्या क्या है। पहला तो हाइपरटेंशन है, दूसरा ओबेसिटी, मोटापा की वजह से हो सकता है, तीसरा डायबिटीज़ मेलाइटस से हो सकता है, ज़्यादा स्मोकिंग करता हो पेशेंट तो उसकी वजह से हो सकता है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में हो तो भी हो सकता है, हाई फैटी डाइट, अगर डाइट में वो हाई फैटी फूड लेता हो, ऑयली फूड लेता हो तो उसकी वजह से हो सकता है, एज अगर पेशेंट का एज 50+ हो तो उस कंडीशन में होने का चांसेस होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पाइल्स होता है जो प्रेगनेंसी रोकने का मेडिसिन होता है, इसकी वजह से हो सकता है। और फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर वो काम वाम नहीं करता हो, बिल्कुल भी काम नहीं करता हो, सिर्फ खाता और सोता हो, तो उस पेशेंट को ये हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है। ड्यू टू काउज, एग्जांपल हाई फैटी डाइट और हेरिडिटरी। अब काउज कैसे कैसे होगा इसको देखते हैं। पहला तो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ऑन इंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी। आर्टरी का इंडोथेलियम लेयर में लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फैटी स्टेक का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्रोलिफरेशन होगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेक, उसके बाद पार्शियल या कम्प्लीटली ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। पार्शियल मनी कहीं कहीं कुछ ब्लॉक करता है, या बहुत सारे अधिकतर केस में ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम। इसका साइन एंड सिम्टम क्या क्या है। पहला तो एसिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज, अगर अर्ली स्टेज में रहा तो वो एसिम्टोमेटिक होता है। उसके बाद इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, नॉर्मल जो हार्ट डिजीज का साइन एंड सिम्टम होता है इसका भी वही साइन एंड सिम्टम होता है। जैसे हो गया एंजाइनल पेन, सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो सिम्टम आएगा वो इसमें भी आएगा।
साइन एंड सिम्टम हार्ट फेल्योर, या अधिकतर केस में, मोस्ट केस में ये सडन डेथ कर जाता है। अगर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट का सडन डेथ हो सकता है। उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस इवोल्यूशन। डायग्नोसिस इवोल्यूशन में क्या क्या है? फर्स्ट तो चेस्ट पेन, दूसरा ईसीजी से करते हैं फाइंडिंग इसका, नाइट्रोग्लिसराइड टेस्ट होता है, उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं। इसमें एंटीकोगुलेट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं और वेसोडाइलेटर मेडिसिन देते हैं। उसके बाद आता है बाईपास सर्जरी। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। अगर पूरी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज ब्लॉक हो जाए तो उस कंडीशन में बाईपास सर्जरी होता है। अब देखते हैं कि बाईपास सर्जरी होता किस तरीके से है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये आर्टरी है, यहाँ पे ये जो पीला कलर का देख रहे हैं फैट, ये ब्लॉकेज हो चुका है। आर्टेरियल फ्लो इधर से आ तो रहा है लेकिन यहाँ पे जाने अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स करते क्या हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं वो ब्लॉकेज को देख के उसके जस्ट बगल से एक नया बाईपास आर्टरी लगा देते हैं और उसका ओपनिंग फिर ब्लॉकेज के बाद यहाँ दे देते हैं ताकि फिर अच्छे तरीके से उसका ब्लड फ्लो हो पाए। ये होता है बाईपास सर्जरी, इस तरीके से होता है बाईपास सर्जरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है, CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इन विच ए सेगमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो ऑफ, हाँ तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में होता क्या है, इन विच ए सेगमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो बाय एथरोमा इज बाय पास्ट एंड ऑर्थोलोगस सेक्शन ऑफ हेल्दी स्फेनियस वेन। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं इसका क्या क्या होता है। द फर्स्ट एम शुड बी बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने का के लिए नर्स को आना चाहिए बेस्ट तरीके से। अवॉइड फैटी डाइट, उसको बोलना चाहिए पेशेंट को फैटी डाइट को अवॉइड करे। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसका मेडिसिन देना चाहिए। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हो तो उसको घटाओ। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग के लिए नहीं बोलना चाहिए। कंट्रोल डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ हो पेशेंट को तो उसके लिए मेडिसिन या इंसुलिन देना चाहिए ताकि कंट्रोल में रहे। मेंटेन एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में देखते हैं डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू प्रोसेस, एक्यूट एंजाइनल पेन टू इशेमिक इन कार्डियक मसल्स, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद SK Das मेडिको हब।